श्री राधे। नमः परमहंस नमः परमहंसाय सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भवाब्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं
सोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यम् श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव हरि बोल। माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। माधव गोविंद बोल केशव हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल
परात्पर ब्रह्म, जगत नियंता जगदाधार कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन ज्ञानियों में अग्रगण हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, संत मंडली, आप सभी को मैं भगवान में जानकर वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। यहाँ आप सभी लोग, आज हम सभी हनुमान जी के दिव्य दरबार में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की भागीरथी गंगा में छठवें दिवस, षष्ठम दिवस में हम सभी उपस्थित हुए हैं। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम इस कथा पांडाल में बैठे तो हैं ही, पर मुझे ऐसा लगता है आप सभी की मुख की मुद्राओं को देखकर कि आप सभी इस पांडाल में भगवान के सत्संग में बैठे हैं। और जो व्यासपीठ से शास्त्रोक्त प्रसंग आप श्रवण करते हैं तो उनको मंथन पूर्वक, विचार पूर्वक अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कथा करा लें, और महत्वपूर्ण बात यह भी नहीं है कि हम कथा कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कथा श्रवण करके अपने जीवन में चिंतन मंथन पूर्वक अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने विचार में व्यवहारित कर लें। यह महत्वपूर्ण बात है। हम सब ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, माखन चोरी किया, गौचारण लीला की, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली में धारण कर लिया। और महाराज सबसे प्रथम में आपने सुना कि किस प्रकार पूतना गोकुल में आई। ये पूतना कौन है? आप सभी को स्मरण हो कि पूतना कौन है? पूतना है हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां, आपत्तियां। कैसे? कि देखिए, हम किसी को के रूप को, सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। जब माता यशोदा ने विचार किया कि हे भगवान, हे भगवती, लाला को और पहले जन्म दे दिया होता तो मैं या को विवाह पूतना से ही करती या सुंदर कन्या से ही करती, परंतु अब मेरी प्रार्थना यह है कि जब इसकी लाली होगी तो मैं अपने लाला को ब्याह इसकी लाली से ही करूंगी। तो इस प्रसंग में हमें सीखने को यह मिलता है कि देखो भैया, इंसान के बाहरी स्वरूप को ना देखा जाए कि आप सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाएं, मग्न हो जाएं, मोहित हो जाएं। जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो वह चरित्रवान भी हो। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो, सौंदर्यपूर्ण हो, वह स्वभाव से भी सुंदर हो। यह जरूरी नहीं होता। तो जब तक हम उसके सील को, स्वभाव को ना जान लें,
तब तक उसकी सुंदरता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पूतना, गोकुलवासी गोपी ग्वाल, यहाँ तक कि मैया यशोदा भी उनकी सौंदर्यता में, पूतना की सौंदर्यता में मोहित हो गई। और देखिए इसमें सीख ये मिलती है कि जहाँ गोकुल में भगवान का भजन चल रहा था, आनंद बधाइयां गाई जा रही थी, तो पूतना जैसे ही आई तो उस गाने बजाने को छोड़कर, बधाइयों को छोड़कर उस पूतना की सौंदर्यता को ही सब निहारने लगे। तो पहला अपराध क्या हुआ पूतना से कि जो भगवान के भजन में लगे हुए थे, उस भजन को जैसे ही पूतना आई उनका सब भजन छूट गया। तो महाराज और पूतना अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा कर आई। ये जो बनकर आई थी ना, वो थी नहीं। भगवान को देखो क्या पसंद है, भगवान को आपका प्रेम, आप जैसे हो, जिस तरीके के हो, भगवान के सामने बनावटी व्यवहार मत रखो, क्योंकि भगवान को बनावटी नहीं पसंद, भगवान को तो वास्तविकता चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि भगवान को क्या चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम जय घोष इसलिए कराया जाता है कि जब राम जी ने कुंभकर्ण का उद्धार किया तो अब रोती हुई कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आई और कहा, सरकार ये आपने क्या किया, मुझे तो विधवा बना दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा एक ही सहारा था और वो भी आपने उद्धार कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे जगह दीजिए, मैं कहाँ रहूं। तो भगवान राम ने कहा कि निद्रा देवी, जहाँ कथा पांडाल में कथा हो रही हो और जो व्यक्ति वहां सो रहा हो, जो व्यक्ति वहां सो रहा हो वहीं जाकर तुम्हारा स्थान है, वहीं जाकर रहो। तो भैया आप सभी को किस श्रेणी में आना है, कुंभकर्ण की श्रेणी में आना है कि भगत की श्रेणी में आना है, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज कल आप सभी ने जैसे कि मध्याह्न रात्रि में नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया तो वरुण देवता पकड़कर ले गए और बांध दिया रस्सियों से। अब हाहाकार मच गया ब्रज में कि नंद बाबा ने तो बड़ी लंबी डुबकी लगाए लगी। अब कृष्ण भगवान को तो सब पता ही था
आज वरुण के अहंकार को भंजित किया है, मद को दूर किया है और सभी लोगों ने आज कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करने लगे और पूछते हैं कि क्यों। बाल मंडली सभी पूछती है कि कन्हैया ये तो बता कि तू भगवान है कि नहीं है, मोकू तो लगे कि तू भगवान ही है। अब भगवान कहते हैं कि देखो भैया, मुझे भगवान काय को बना रहे हो तुम लोग, मैं भगवान कछु ना आऊं। अरे नहीं नहीं कन्हैया, अगर तू भगवान हो भैया तो देख, तो से हमें कछु लेनो देनो नहीं, बस ये है कि हम जान तो जाए कि तू भगवान है। तो कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि देखो भैया, मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ इस पचड़े में ना पड़ो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम बता दो। तब महाराज सखाओं ने कहा कि हमें बैकुंठ के दर्शन करने हैं और यह मनोरथ भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने पूर्ण किया। और इस प्रकार कथा आगे बढ़कर अब श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने महारास की लीला की है। कैसे महारास किया? जो गोपियां कात्यायनी माँ के मंदिर में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, आज वह गोपियां, आज उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण होगा। तो महात्मा जन सभी आए और माधव से कहा, देखो माधव, ये जो काम है ना, काम देवता, ये सारे विश्व में दुंदुभी बजा के रखा है। मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, मानव मदन दुंदुभी दीनी। ये दुंदुभी बजा रहा है कि मैं सबको परास्त कर दूंगा। सरकार साधु संतों महात्माओं को सबको परेशान करके रखा है। सरकार आप भी कुछ उपाय सोचिए। माधव ने कहा कि कामदेव को ऐसा करो कि कामदेव को हमारे पास ही भेज दो। अब माधव के पास कामदेव आया। कामदेव से भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो कामदेव, तुमने सबको परास्त किया होगा, परंतु तुम मुझे परास्त करो। जब शरद पूर्णिमा का खिली हुई चांदनी होगी और उस समय आपके जो भी सामग्री आपको लगती है वहां पर मैं सब उपस्थित करूंगा और तुम मेरे मन में काम, तुम मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न करके बताओ। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरे पिता, और तुम हार गए तो तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता। अब तुम्हें जो जो चाहिए मैं वहां पर सब उपस्थित करूंगा, क्योंकि तुम फिर यह ना कह सको कि ये होता तो मैं जीत जाता, वो होता तो मैं जीत जाता, तुम ये ना कह सको। इसलिए आज वही समय आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन् तुम मनश्चक्र योगमाया मुपाश्रितः योगमाया मुपाश्रितः। जो आप लीला को श्रवण करने जा रहे हैं वह लीला साधारण पुरुष की नहीं है और ना ही महापुरुष की है। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि, ये लीला भगवान की है, इसलिए मन में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया लाल ने रास लीला की, काम लीला की है। भैया ये काम लीला नहीं है, ये जीव और परमात्मा के मिलन की लीला है। जब जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलता है तब यह महारास होता है। तो इसलिए वर्णन किया भगवान पिता रात्रि। और उस शरदकालीन वेला में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चमेली बेला के पुष्प, ये सुगंधित वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। मनश्चक्र अर्थात भगवान, मनश्चक्र का अर्थ यह है कि भगवान ने माया को अर्थात
श्री राधा रानी को याद किया, क्योंकि ये महारास राधा रानी के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये राधा रानी के बिना महारास पूर्ण नहीं हो सकता। तो जब ही भगवान, अच्छा महारास क्या है? भगवान जो ये गोपी ग्वाल है, गोपियां हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि जब ग्वाल वाल गैया गौचारण करने की लीला करनी थी भगवान को, तो भगवान की रोमावली से गोप और ग्वाल प्रकट हो गए भगवान के श्री अंग से। और जब यह महारास करने का भाव उत्पन्न हुआ तो महाराज श्री राधा रानी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, श्री राधा रानी की रोमावली से श्री सहचरियां प्रकट हो गईं, गोपियां प्रकट हो गईं। और ये गोपियां साधारण नहीं थी, साधन सिद्धा, तप सिद्धा, जो मिथिलानियां थी। भगवान राम को जब सुसज्जित देखा, आभा प्रभा देखी है, तो वो मिथिलानियां उनको पति रूप में पाना चाहती थी। आज उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। जब भगवान वन गए, वन गमन लीला की, जब उनको संत महात्मा बड़े सुंदर तपसी रूप में देखा, तो वह महात्मा पति रूप में भगवान को पाना चाहते थे, वह गोपियां बनकर आए। तो यह गोपियां साधारण नहीं है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का मतलब क्या है? गोभी इंद्रियशा गोपी, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी ज्ञानेंद्रियों से नित्य निरंतर जो प्रभु का चिंतन करती रहे, चिंतन करने के बाद मनन करती रहे, और उनके रस में, उनके प्रभाव में, उनकी लीला में, उनके धाम में यह डूबी रहे, यह है गोपी। इस प्रकार महाराज भगवान ये दो जो गोपी है और भगवान है, हम सभी इनको मानते हैं कि ये दो अलग अलग हैं, पर ये अलग नहीं है, एक ही है। कैसे? एक बार क्या हुआ कि एक गोपी थी, एक व्यक्ति था, वह अपने आश्रम में, अपने घर में था, और जैसे ही उसका घर था बहुत बड़ा था और वह किराए से दिया हुआ था, रेंट में दिया हुआ था। तो एक व्यक्ति आया और जब उस रूम में किराए से रहने लगा, तब महाराज जब वह मकान मालिक था वह बाहर आया, तो रूम से बड़ी आपत्तिजनक वार्तालाप चल रही थी। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। क्यों आया? कि एक स्त्री एक पुरुष आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। तो उस मकान मालिक को बड़ा ही गुस्सा आया, ये अमर्यादित काम मेरे घर पे हो रहा है, इनको निकालो। तो और एक व्यक्ति फिर पुनः आया, तो उसको उन वार्ता से काम वासना प्रकट हो गई, उसको रस आनंद प्राप्त होने लगा। अब महाराज जो क्रोधित हो रहा था उसने कहा इसको निकालो, दरवाजा खटखटाया। अब जो अंदर व्यक्ति था उसने कहा दरवाजा खुला हुआ है, अंदर प्रवेश कर लीजिए, आप आ जाइए, दरवाजा तो खुला हुआ है। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया मकान मालिक ने, तो क्या देखा? केवल एक व्यक्ति पलंग पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा अरे मैंने तो आपत्तिजनक वार्तालाप को सुना, वहाँ जो स्त्री थी वह कहाँ है, तुमने कहाँ छिपा दी? तो उस पुरुष ने कहा कहाँ है स्त्री? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है कि यहाँ कोई स्त्री थी और तुमसे बड़ी आपत्तिजनक वार्तालाप कर रही थी। उस व्यक्ति ने कहा महाराज थी तो ढूंढो, कहाँ है? अब सारे रूम में ढूंढा गया पर वह स्त्री मिली नहीं। अब वह व्यक्ति हार कर बैठ गया मकान मालिक कि क्या राज है? तो उस व्यक्ति ने पूछा, मकान मालिक ने पूछा भैया यह तो बताओ, जो मैंने अपने कानों से सुना है वह गलत तो नहीं है तो सत्य, पर इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है? क्योंकि मैंने सुना तो है कि एक पुरुष और एक स्त्री आपत्तिजनक वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु मैं जब रूम के अंदर आकर देख रहा हूँ तो केवल आप हैं, क्या रहस्य है? तब
उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भैया, रहस्य ये है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं ही स्त्री बन के आवाज निकालकर स्त्री के रूप में बात करने लगता हूँ और मैं ही पुरुष के रूप में वार्तालाप करता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। तो देखिए, ठीक ऐसे ही जो हमारे आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ है माया का, जब ये गुरुदेव द्वारा ये माया का पर्दा हटेगा ना, तो जैसे स्त्री पुरुष नहीं थे, परंतु दरवाजा बंद होने के कारण हमें स्त्री पुरुष का वार्तालाप समझ में आ रहा था। ठीक हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, और जब ये अंधकार रूपी दरवाजा खुल जाएगा तो ये जो भगवान है ना, ये एक ही है, यही गोपी है और यही भगवान है, ये अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये जो भगवान है ना, भगवान को दो नहीं मानना चाहिए। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन, जिनहि परम प्रिय खिन। इसीलिए वेदव्यास जी ने पहले ही कह दिया, पहले ही स्पष्ट कर दिया कि देखो भैया, ये जो रास हो रहा है ये साधारण पुरुष की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। अब वह रात्रि आ गई, वह बेला आ गई और भगवान ने वेणु का वादन किया है। वरहा वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणो रधार सुदया पूरयन् गोप वृन्दैर् इति सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्ण्यन्तो वीरे वीरे। भगवान ने ऐसे वेणु का वादन किया, ऐसे वेणु का वादन किया कि समस्त ब्रजवासी झूमने लगे। समस्त गाय बछड़ा हर एक जीव जंतु मानो जब मुरली का वादन किया है तो यमुना मैया का मानो जल स्तब्ध हो गया हो। सभी जगह अमृत की जैसे वर्षा होने लगे हो, वृष्टि जल बूंद बूंद करके फुहार वर्षा के रूप में कर रहे हो। ब्रज का वातावरण बड़ा ही सुरम्य हो गया। और भगवान कैसे वेणु वादन करते हैं। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। सख्यः पशूननु विवेशयतो न्ययशैः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। गोविन्द वेणुमनु मध्यमयोरनृत्यं प्रेक्षान्ध्रिपरतान्य समाससत्वम्, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। इस प्रकार से महाराज कृष्ण कन्हैया लाल ने, श्याम सुंदर ने वेणु का वादन किया है। सभी ब्रजवासियां
सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल सभी मुग्ध हो गए भगवान की वेणु वादन में। और महाराज एक सखी वेणु से ईर्ष्या करती है, कहती है ब्रज जीवन होठन को तकिया निज मंगल मोद मनावती है। अरे बांसुरी देख तुझे कितना सुख है कि ब्रजमोहन के ओठों में तू विश्राम करती है। और देख भगवान की जो अलकावली है, जब वह यमुना जी में स्नान करते हैं तो शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली श्याम डुलावती है। अरे बांसुरी तुझे भगवान की अपूर्व कृपा मिली है, अपूर्व शक्ति का तुझे अनुभव होना चाहिए कि देख कृष्ण कन्हैया लाल श्याम सुंदर जब यमुना में स्नान करते हैं और जब गीली गीली लटों से वह बांसुरी का वादन करते हैं तो वह अलकावली तुझे पंखा झलती है। तू कितनी सौभाग्यशाली है कि ब्रज होठन को तेरा जीवन ना भगवान की लीलाओं से, और तेरे जो चरण है ना वेणु, ये भगवान अपनी अंगुलियों से तेरे चरणों का चापन करते हैं, तेरे चरणों को दबाते हैं। तू कितनी सौभाग्यशाली है। और महाराज इतना सुंदर वर्णन है, जैसे ही गोपियों ने वेणु का वादन सुना तो क्या हुआ, निशम में गीतम तदनंग वर्धनम, 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 निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज मुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमो शयात्र कांतो जवलोल कुंडलः, शयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जैसे ही महाराज वेणु का वादन गोपियां सुनती हैं तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आती है। कैसे, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, या हरि की मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मचाई, मुरलिया हरि की हरि की धूम अब उन गोपियों की हालत क्या है, क्या हो गई जब वेणु का वादन किया। देखो श्याम सुंदर ने 2 बार वेणु वादन किया, एक बार वेणु वादन किया, सारे ब्रजवासियों को, जीव जंतु पशु पक्षी सबको मुग्ध कर गई वह वेणु वादन। और अब ये जो बची है, अब जो भगवान के मंदिर में जाकर कात्यायनी मैया से वरदान मांगी कि प्रभु हे माता, हमें श्री कृष्ण श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हो। अब जिनने जिनने प्रार्थना की थी उन गोपियों के लिए आज श्याम सुंदर ने वेणु का वादन किया है। अब जैसे ही वेणु का वादन करते हैं तो गोपियों की क्या हालत हो गई। अंजन लगा कपोल
बोलिए श्याम सुंदर सरकार की मुरलिया हरि की धूम मचाई। जैसे ही वीणु का वादन किया है, सभी गोपियों की कान में जब आवाज जनक पड़ी महाराज, तो कोई श्रृंगार कर रहा था, तो अंजन लगा रहा था, काजल लगा रही थी, तो एक आंख में लगाई और दूसरे आंख में लगाई ही नहीं। दौड़ती दौड़ती भागी भागी चली गई। कोई अपने ससुर जी को भोजन परस रही थी, तो कोई गौ को भूसा डाल रही थी, तो ससुर को भूसा डाल दिया और गैया मैया को साग परोस दिया। ऐसी मति बउराई और घाघरा सर से पहन लिया और चुनरी पैर में ओढ़ ली। महाराज ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई। और कैसे जाती है, जब लोल कुंडलहा अर्थात दौड़ी दौड़ी भागी भागी जब भगवान के पास जाती है, तो उनकी जो कुंडल है वह मानो नृत्य कर रहे हो, जब लोल कुंडलहा। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंची है महाराज, और देखा श्याम सुंदर ने बड़ा ही सुंदर आतिथ्य सत्कार किया, स्वागत किया। क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः बरब्रज श्यानयं कश्चित् प्रोता गवनम कारणम ब्रूता गवनम कारणम। श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, तुम आई तो हो, पर क्यों आई हो? ब्रूता गवनम कारणम, किस लिए आई हो? श्याम सुंदर की बातें जब सुनी गोपियों ने, तो उनका मुख मुरझा गया कि पहले तो बुलाया और अब कह रहे हैं कि क्यों आई हो, किस कारण से आई हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे गोपियों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हो। आज शरद पूर्णिमा है ना, इसलिए चांदनी देखने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, हमने चांदनी तो कई बार देखी, कितनी बार देखी। तो कन्हैया ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, अपने पतिदेव से लड़ भिड़ कर आई हो, अब हमको पता चला। पर देखो गोपियों, ये अच्छी बात नहीं है कि अर्धरात्रि में तुम लोग अपने पतिदेव से लड़के आई हो। और स्त्रियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी झगड़ा हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर अपने पतिदेव से लड़कर कहीं भागना नहीं चाहिए। इस लोक की तो बात ही क्या, परलोक में भी उनको जगह नहीं मिलती। अब गोपियों ने कहा, अरे श्याम सुंदर, ये जो ज्ञान उपदेश दे रहे हो ना, ये हमें पता है, और हम अपने पतिदेव से लड़कर ना आई, तो क्यों आई हो? तो गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर ने 10 श्लोकों में पूछा कि क्यों आई हो, और 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं। गोपियां आज 11 श्लोकों में भगवान से कहती हैं कि हम क्यों आए हैं। तो क्या उत्तर देती है, मयिवं हतो भवान् मयिवं विभोहति भवान् गदितुं रसंसं संतज शैव विषयान् तव पादमूलात् मयिवं विभोहति भवान् गदितुं रसंसं। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस दुर्वह ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। और क्या कहती है, यत् पत्य पत्र सुहृदा मनोवृत्तिर्भवेत्
सरकार मैवं विभोहति भवाम गदितिं नशंसम। हम ना चांदनी देखने के लिए आई हैं, ना अपने पतिदेव से लड़कर आई हैं। और आपने ही वेणु का वादन किया ना, हम तो आपके लिए आई हैं, आपके अधरामृत का पान करने के लिए आई। अरे भाई, तो तुम किस लिए आई हो यह तो बताओ। तो आज गोपियां कहती है, देखो कन्हैया, हम जब से आई हैं तब से तुम कह रहे हो, कड़वी करेली जैसे बोल रहे हो, मीठे वचन तो तनिक सुनाओ। जब से आई हैं तब से बोल रहे हो, चली जाओ, भाग जाओ, चली जाओ, भाग जाओ। प्रेम से तो बोल लो दो शब्द। आपको तो कहा जाता है ना, अधुरम मधुरम, तो ये कैसे कड़वे करेले जैसे आप बोल रहे हो। तनिक अपनी मीठी वाणी को सुना दो। हम तो आपके प्रेम में पगे हुए छके हुए आए हैं। और देखो प्रेम कैसा होना चाहिए। आज गोपियां बता रही है, गोपियां संकेत करती हैं कि प्रेम, अगर प्रेमी आपका जिस प्रकार से सुखी रहे तत् सुख सुखीत्वम। आज गोपियां को जब जाने के लिए कहते हैं श्याम सुंदर, तो गोपियां कहती हैं, सरकार हम चली तो जाएंगी, परंतु जाएंगी कैसे। ये जो हमारे पैर हैं ना, ये चलते नहीं हैं। तो वर्णन किया व्यास जी महाराज ने, पादौ पदम न चलता स्तव पाद मूलाद या महकथो ब्रजमथो करवाम किंवा या मोकथम ब्रजमथो करवाम किंवा। हम देखो, हम कैसे जाएंगी। हम जाना चाहे भी तो चाह कर नहीं जा सकती। श्याम सुंदर ने पूछा, क्यों नहीं जा सकती। मैं ऑटो बुला देता हूँ, रिक्शा बुला देता हूँ, बस बुला देता हूँ, भैया एरोप्लेन बुला देता हूँ, चली जाओ। तो गोपियों ने कहा, सरकार हम चली तो जाएं, पर पादौ पदौ न चलता, अर्थात हमारे जो पैर है ना, ये चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मानो पृथ्वी से चिपक गए हों। आज हमारे पैर चल नहीं रहे हैं सरकार। और तासा तत् सौभाग्य मदम। आज जब गोपियों का प्रेम, आज गोपियां स्वयं से कहती हैं कि सरकार श्याम सुंदर हम आपसे प्रेम करती हैं और आपके प्रेम को पाने के लिए हम यहाँ आई हैं। अब माधव तो जानते ही थे कि गोपियां मुझसे प्रेम करती हैं, गोपियां मुझसे प्रेम करती हैं, पर कहती नहीं है कि कन्हैया मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। परंतु माधव तो सोच रहे थे कि जब तक ये कह नहीं देंगी कि श्याम सुंदर हम आपसे प्रेम करते हैं, तब तक विचार किया कि मैं भी नहीं कहूंगा कि रुक जाओ। अब गोपियां स्वयं अपने मुख से कहती हैं कि श्याम सुंदर हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जब ही श्याम सुंदर ने गोपियों के मुख से सुना कि हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आज श्याम सुंदर ताता थैया करके महारास करने लगे। रास हुआ, और जैसे ही महाराज रास हुआ, आज गोपियों को, जैसे गोपियां नाच रही थी ताता थैया भगवान श्याम सुंदर के साथ, आज गोपियों को मद हो गया। क्यों? आज नृत्य करते करते जब गोपियां थक जाती तो श्याम सुंदर उनके चरणों को चापते, उनके चरणों को दबाते। जब श्याम सुंदर देखते गोपियों को तो उनका सर दबाते, उनके चरणों को दबाते। आज उस क्रिया को देखकर गोपियों के मन में क्षोभ हो गया, मद हो गया कि देखो आज ब्रह्मांड को नचाने वाला, आज हम इनको अपने से नचा रहे हैं। आज ये हमारे लिए नाच रहे हैं, आज हमारी ये सेवा कर रहे हैं। और यह मद हो गया महाराज। और मद हुआ तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, आज गोपियां चीत्कार करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए, हे नाथ आप कहाँ चले गए, हे बिहारी जी आप कहाँ हैं, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए। और श्री राधा रानी ने भी जैसे ही सुना तो कन्हैया कहाँ गए। ऐसा महाराज वर्णन है कि संतों ने कहा भगवान अंतर ध्यान हुए तो कहाँ गए। गोपियों को हुआ मद और श्री राधा रानी को हो गया मान।
कि देखो जितना प्रेम मुझे कर रहे हैं श्याम सुंदर, इतना ही प्रेम गोपियों को भी कर रहे हैं। तो आज श्याम आजू को मनाने के लिए श्याम सुंदर संत भाव रखते हैं कि देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पटोटत राधिका पायन। आज मनाने के लिए भगवान कृष्ण श्री किशोरी जी के पैरों को दबा रहे हैं कि राधा रानी, हे श्यामाजू आप नाराज हैं। और जैसे ही महाराज जैसे ही देखा राधा रानी ने, तो राधा रानी मगन हो गई और गोपियां यहाँ वहाँ कुंज कुंज में ढूंढ रही हैं कि हे श्यामाजू कृपा करो तभी हमको मोहन मिलेंगे। और लता पताओं से रोते हुए गोपियां पूछ रही हैं, सबसे गोपियां आज पूछ रही हैं। परंतु एक कुंज में देखा कि श्याम सुंदर के पद चरण के चिन्ह हैं, उसी का पीछा करते करते आज गोपियां पहुंच गईं। श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियां पीछा करते करते आ रही हैं, तो महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्री जी वहां पर मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। जब गोपियों ने कहा राधा रानी आप मूर्छित हैं, आपको भी लगता है श्याम सुंदर छोड़कर चले गए हैं, तो राधा रानी ने कहा मोकू श्याम इतनो प्रेम करें, आज मेरे चरणों को दबा रहे थे भगवान श्याम सुंदर मुझको कितनो प्रेम करें। और श्री राधा रानी अपने मोहन को पुकारती हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ हे राधा रमण आप कहाँ हैं? और राधा रानी ने कहा कि यमुना पुलिन पर ही श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हुए ना, तो श्याम सुंदर को हम सभी वहीं से पुकारेंगे। हम सभी लोग श्री श्याम सुंदर को सभी लोग यमुना पुलिन से ही पुकारेंगे और सभी लोग राधा रानी सहित यमुना पुलिन में गोपियां ठाकुर जी को पुकारने लगी और उसी का नाम गोपी गीत है। तो आइए हम सभी गुनगुनाते हैं और हमारे समक्ष भी हम भी प्रार्थना करें श्री राधा रानी के साथ कि हे भगवान आपको हमें दर्शन देने में कितना विलंब कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है प्रभु कि हम आपका प्रेम पा सके, पर हे नाथ जैसी कृपा गोपियों के ऊपर की है आपने हमारे ऊपर भी करें। गोपियां आज सभी गाने लगती हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा सश्वदत्रयी, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा शयत
पश्चात मन मथ मन्मता। आज गोपियां कहती हैं, विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, आपके प्रकट होने से ब्रज में मानो लक्ष्मी प्रकट हो गई है। आज हमारे ब्रज में आनंद ही प्रकट हो गया। हे सुंदर, श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए हैं? हे श्याम सुंदर, आप दर्शन दीजिए, प्रकट हो जाइए। गोपियां रो रो कर पुकारती हैं और कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप जो कमल की लालिमा है, अरुण की लालिमा है, उसको भी हरण करने वाले, हे श्याम सुंदर, आप जब प्रेम भरे अपने नेत्र कटाक्ष से हमको देखती हैं तो हमारे हृदय में जो वह कटार चुभती है सरकार। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाइए। आज रो रो कर कहती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाइए। अगर आपको मारना ही था तो वृत्तासुर से, इंद्रदेव से आज अनेक अनेक असुर आए, परंतु सबसे आपको मारना था तो आपने कालिया का निग्रह क्यों किया? आपने कालिया को भी भगा दिया, क्यों? हमारे लिए। हे नाथ, आपको अगर ऐसे ही मारना था तो नेह क्यों बधा, हमें बचाया क्यों? दावाग्नि से हमें बचा लिया, क्यों बचाया? हे नाथ, हमें मर ही जाने देते। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दर्शन की लालसा में आज पिपासु हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाइए। हे नाथ, अगर देखो हमारे अंदर माना कि हमें अहंकार हो गया, हम मानते हैं कि हम अहंकार के रोगी हैं और हमें अहंकार हो गया, तो ये बताइए श्याम सुंदर कि क्या डॉक्टर अगर रोगी जाता है डॉक्टर के पास तो क्या डॉक्टर छोड़कर भाग जाता है? नहीं भागता। परंतु हे नाथ, आपने कालिया का निग्रह किया, परंतु हम अहंकार के रोगी हैं नाथ, तो आप हमको छोड़कर चले गए। आप में तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सर्व शक्तिशाली हैं। आप हमारे अहंकार का मर्दन कर देते, मिटा देते, समाप्त कर देते। हे सरकार, हमारे इस अहंकार को समाप्त कीजिए। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाइए, आप हमें दर्शन दीजिए। गोपियां कहती हैं, आपने काली का निग्रह किया, वह तो आपको मारना चाह रहा था, परंतु आपने काली का निग्रह कर दिया। क्या हम कालिया नांग से भी गई गुजरी हैं? क्या हम कालिया नांग से भी गई गुजरी हैं? तो श्याम सुंदर कहते हैं, अरे गोपियों, उसे तो मद था, उसे अहंकार था, इसीलिए अहंकार का मैंने दमन किया है, उसका निग्रह किया है। तो गोपियां कहती हैं, कालिया नांग के आप दर्प का आपने मर्दन किया, तो हमारे अंदर भी सरकार दो अवगुण हैं, दर्प और कंदर्प। दर्प अर्थात अहंकार और कंदर्प अर्थात कामना, काम वासना। तो ये जो हमारे अंदर दर्प और कंदर्प हैं, सरकार इसका आप निग्रह कीजिए। हे सरकार, आप हमारे समक्ष आ जाइए। हे नाथ, हम आपके नेत्रों से, हम आपके नेत्रों का दर्शन करना चाहते हैं, आपका अधरामृत पीना चाहते हैं। हे नाथ, आप प्रकट हो जाइए। आज श्री राधा रानी के साथ गोपियां एक स्वर में रोने लगी, और जैसे ही एक स्वर में रोया, आज एक स्वर में रोने लगी, तो श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे ही श्याम सुंदर प्रकट हुए, तब वहां पे महारास हुआ, और जैसे ही महारास हुआ, भगवान कृष्ण ताता थैया करके नृत्य करने लगे। आइए हम भी उस रास महोत्सव में प्रवेश करें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा राम के रे, श्याम संग राधा राम के। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब पता चल रहा है कि आप लोग भोजन करके आए हैं, तो तनिक ऊर्जा के साथ जय घोष किया करिए। अब महाराज महाराज हुआ और आगे गोपियां जब गौचारण लीला भगवान करने लगे, गैयों को चराने लगे, तो सखियां आपस में वार्तालाप करती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, बाम बाहुकृत बाम कपोलो वल्कृत भ्रूरधरार्कृत वेणु कोमलांगलिभिराश्रितमार्गं गोप ईर्यति यत्र मुकुन्दः। देखो सखी, जब हमारे श्याम सुंदर देखो ना गैयों के पीछे पीछे जाते हैं और वेणु का वादन करते हैं, तो जो आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां देवताओं के साथ जाती है ना, वह भी पृथ्वी लोक में आकर और बड़े ध्यान से अपने देह की शुद्धि को भूल जाती है। व्योमवान वनिता सहसिद्धै विस्मृता तदुपधारिशलज्जः काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुपस्मृत निर्व्या। देवताओं की स्त्रियां भी भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर, वेणु का वादन सुनकर अपने देह की शुद्धि भूल जाती हैं। उनके जो वस्त्र हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इतना प्रेम, इतने सुंदर है भगवान श्याम सुंदर। उनके नेत्र, उनकी अलकावली, उनके अधरामृत आज युगल गीत के रूप में बाम बाहुकृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु, ऐसे गोपियां युगल गीत में अर्थात युगल जोड़े में आपस में कृष्ण कन्हैया लाल की वार्ता करती हैं। इस प्रकार से सारा दिन व्यतीत हो जाता है। इधर नारद जी ने विचार किया कि भगवान श्याम सुंदर ऐसे ही रास रचाते रहेंगे तो ये कंस का उद्धार कब होगा। तो नारद जी महाराज ने विचार किया, कंस के भेजे गए 3 राक्षसों का भगवान ने क्रमशः उद्धार किया है। तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि श्याम सुंदर अगर ऐसे ही रास रचाने लगेंगे तो कंस का उद्धार कौन करेगा। तब कंस के पास नारद जी महाराज गए और कंस से कहा, अरे कंस, कब मारोगे कृष्ण को, कब कृष्ण को मारोगे। तो कृष्ण कन्हैया लाल की याद करते हुए नारद जी ने जब कहा कि कब मारोगे कृष्ण को, कंस कब मारोगे, तो कंस ने कहा, सरकार रोज मैं राक्षस भेजता हूँ, रोज असुरों को भेजता हूँ, पर उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ हिराए जाते हैं कि मर जाते हैं, उनका पता नहीं चलता फिर वो कहाँ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हें यह सुझाव देता हूँ कि ये जो धनुष है ना, ये महादेव द्वारा जो तुम्हें प्रदान किया गया है, तुम इसका मेला रखो और दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम, इन दोनों को बुलावा भेजो, निमंत्रण भेजो, वो आएंगे इस मथुरा में यह धनुष यज्ञ के मेले में, और तुम उन्हें अपने राक्षसों द्वारा मरवा देना। और कंस ने जैसे ही सुना, कहा कि नारद जी आपका जो उपाय है, जो उपदेश है तो बहुत अच्छा। अब नारद जी महाराज इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब पहुंचे गोकुल में, वृंदावन में पहुंचे। अब भगवान श्याम सुंदर गाय चराकर आ ही रहे थे, लौट ही रहे थे, तब ही नारद जी महाराज पहुंच गए और कहा, कृष्ण, श्याम सुंदर कब मारोगे कृष्ण को, श्याम सुंदर कंस को कब मारोगे। तो श्याम सुंदर ने कहा, नारद जी पहले यह तो डिसाइड कर लीजिए कि कंस को मरवाना चाहते हैं कि मुझे मरवाना चाहते हैं। कंस से जाकर कहते हो कि कंस कब मारोगे कृष्ण को, और मेरे पास आए तो कहते हो कि
कन्हैया कब मारोगे कंस को, पहले आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए कि आपको मरवाना, किसका वध करवाना है, मेरा या कंस का। तो नारद जी ने मुस्कुराने लगे और कहा नारद जी ने, सरकार आप मेरे स्वभाव से तो परिचित है ना, यद्यपि मैं आपका ही पक्षधर हूँ, परंतु क्या करूं, ये जब तक कंस का पाप का घड़ा नहीं भरेगा ना, तब तक आप उद्धार नहीं करोगे। और मैंने सोचा कि आप महारास रचा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, तो कहीं आप भूल तो नहीं गए कि कंस का वध करना है, कंस को उद्धार करना है। इसीलिए सरकार मैं तो आपको केवल याद दिलाने के लिए आया हूँ। और इधर इतना कहकर नारद जी महाराज चले गए, अंतर ध्यान हो गए। तभी कंस अक्रूर जी के पास गया और अक्रूर जी से कहता है, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंधवे आसादिता विहारेण रथेन नयमाचरम। अक्रूर से कंस कहता है कि अक्रूर जी देखिए, मैं धनुष का मेला रख रहा हूँ और आप दोनों भाई कृष्ण और बलराम को लेने जाइए और लेकर आइए। अक्रूर जी ने पूछा क्यों, उनको बुलावा क्यों भेजा जा रहा है? तो कंस ने कहा कि ये जो देवकी का अष्टम पुत्र है वह मेरा काल है, और जब यहाँ वह दोनों भाई आएंगे तो मैं उन्हें भयंकर राक्षस से उनका वध करवा दूंगा, उनका मैं वध करवा दूंगा। इसीलिए अक्रूर तुम जाओ वृंदावन ब्रजमंडल जाओ और दोनों भाई को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, कंस ये तुम क्या कह रहे हो? और अनेक प्रकार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई, पर अक्रूर जी महाराज ने कंस को इतना समझाया पर कंस को समझ नहीं आया। और कंस अंत तो गद्वा कहता है, देखो अक्रूर, अगर तुम ब्रजमंडल नहीं गए तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें जाना है या मेरे हाथ से मरना है। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं गया तो वह तो भगवान है, क्योंकि जानते हैं अक्रूर जी कि ब्रजमंडल में भगवान प्रकट हुए हैं, और अगर नहीं गया तो ये राक्षस, ये आताताई मुझे अभी ही मार देगा। अक्रूर जी रथ लेकर, रथ में आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर चल पड़े। और उसी समय गाय चराकर श्याम सुंदर आ ही रहे थे। उसी समय जैसे ही देखा कि अक्रूर जी आ रहे हैं, अक्रूर जी ने देखा कि जैसे आ रहे हैं तो अब अक्रूर जी को भगवान ने प्रणाम किया, पर भगवान के प्रणाम करते ही अक्रूर जी ने प्रणाम कर लिया। जैसे ही देखा कि कृष्ण मुझे प्रणाम कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, तो अक्रूर जी ने ही प्रणाम कर लिया और कहा कि अक्रूर जी आप क्यों आए हैं? आप तो मेरे मामा जी लगते हैं ना, इसलिए आप क्यों आए हैं? काका जी लगते हैं, मामा जी लगते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कन्हैया लाल से अक्रूर जी कहते हैं कि देखो कन्हैया, तुम कितनी सुंदर लीला करते हो, ऐसा लगता है कि मानो तुम ही मेरे भांजे हो, और आप इतनी अच्छी लीला करते हैं कि लोग आपको देखकर अपना पुत्र मानने लगते हैं। कोई भाई मानता है, कोई पिता मानता है, और आप सबके दादा नाना पापा सब बने हुए हैं सरकार, पर ये क्यों नहीं जानते कि आप ही परम पिता परमात्मा हैं? ये भूल जाते हैं आप। श्याम सुंदर आप कितनी मधुर लीला करते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि अक्रूर जी, काका अक्रूर जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपके बातों को कंस ने क्यों भेजा, मारने के लिए भेजा है ना, ये मैं जानता हूँ, पर आप ब्रजवासियों को ये बात मत बतलाइएगा, नहीं उनको पता चल जाएगा। उनको जब यह समाचार लगेगा कि कंस ने हमारे श्याम सुंदर को मारने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कि अक्रूर तुम मथुरा लेकर आओ दोनों भाइयों को, तो मेरे जो सखा हैं, ब्रजवासी हैं, वह रो रो कर मर जाएंगे। मेरे वियोग में तड़पते तड़पते वह अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इसलिए काका जी आप ये बात हमारे ब्रजवासियों को मत बताना। और अक्रूर जी ने कहा ठीक है श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर के साथ अक्रूर जी आज नंद भवन में प्रवेश किए।
नंद भवन में प्रवेश किए तो नंद बाबा ने अनेकों प्रकार से उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार किया है और भोजन करने लगे। और भोजन करने लगे तब भोजन करके संपन्न भोजन कर लिया उन्होंने। तो अब नंद बाबा नंद ने पूछा कि अक्रूर जी क्यों आए हैं, क्या कारण है, आपका आगमन किस कारण से हुआ। तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण को लेने आया हूँ। और जैसे ही यह श्रवण किया कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, यशोदा मैया भोजन ही कर रही थी, उनके मुख से उनके हाथ से रोटी का जो टुकड़ा है वह गिर गया और कहा अक्रूर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे प्राण ले लो, तुम मेरा सर्वस्व ले लो, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, मेरा लाला अभी बहुत छोटा है। देखो अक्रूर तुम मेरे से प्राण मांग लो, सब कुछ ले लो, सर्वस्व ले लो, पर मैं अपने कान्हा को, मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। और रोने लगी मैया। कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैया मैं छोटो ना है, अब तक देखो मैया कब तक छुपा के रखोगी मुझे, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है। अनेक प्रकार से कन्हैया ने समझाया पर आज यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं है। नंद बाबा ने कहा अरे यशोदा देख कब तक बालक को इस भवन में छिपा कर रखेगी, इस भवन में रखेगी, एक ना एक दिन तो अपना ये लाला बाहर निकलेगा ना, एक दिन की ही तो बात है, इसलिए जाने दे यशोदा। और अनेक प्रकार से समझाया है नंद बाबा ने, कृष्ण कन्हैया लाल ने। अब रात्रि की बेला हुई, आज यशोदा मैया विश्राम कर रही थी, पर जब कृष्ण कन्हैया ने देखा कि अर्धरात्रि की वेला में आज मैया चीख चीख कर एक स्तंभ में अपने सर को पटकती है और रो रही है। और कृष्ण कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने देखा कि आज मैया रो रही है, मैया के पास गए, मैया ने कृष्ण भगवान को, अपने लाला को अंक से लगा लिया। कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैया तू क्यों रो रही है, माँ तू क्यों ऐसा रो रही है, एक दिन की ही तो बात है माँ, मैं आ जाऊंगा माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक दिन की बात है माँ जाने दे। और जैसे ही माँ से कहते हैं माँ जाने दे, माँ फूट फूट कर रोने लगती है कि बेटा लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तेरे बिना मेरा ये जीवन नहीं है लाला, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। आज कन्हैया को हृदय से लगाकर माता रोने लगती है, सारी रात रो रो कर व्यतीत कर दी। और जब ही प्रातःकालीन ब्रह्म वेला हुई, अक्रूर जी महाराज ने द्वार को खोला है, द्वार को जैसे खोला, सभी ब्रजवासी, राधा रानी, गोपियां सभी आज अश्रुपूरित जल से कहती है श्याम सुंदर तुमने अकेले, तुमने कैसे निर्णय ले लिया कि तुम अगर मथुरा जाओगे, तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया। राधा रानी आज मौन है, आज श्याम सुंदर से कुछ नहीं कहती हैं। कृष्ण भगवान श्याम सुंदर कहते हैं राधे तुम तो जानती हो ना, तुम को तो पता है कि मेरा अवतार इस पृथ्वी पे, इस धरती पे क्यों हुआ है, तुम जानती हो राधे। और जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी ये कृष्ण राधा के बिना अधूरा है। मैं कृष्ण तो हूँ पर शक्ति, मेरी शक्ति तो राधा रानी है। और जैसे ही राधा रानी ने सुना, आज राधा रानी मूर्छित हो गई। राधा रानी श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि एक बार श्याम सुंदर मुरली का वादन कर रहे थे, मुरली का वादन करते करते आज राधा रानी ने बांसुरी को छुड़ा लिया कि आज मुरली को मैं बजाऊंगी, मैं इसका वादन करूंगी। तो श्याम सुंदर कहते हैं राधा रानी सरकार, हे स्वामिनी जी आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सब कार्यों को कर सकती हैं, पर ये मुरली का वादन नहीं कर सकती, आप मुरली का वादन नहीं कर सकती। तो राधा रानी ने पूछा क्यों नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मुरली का वादन क्यों नहीं कर सकती। तो अब श्याम सुंदर कहते हैं कि अगर मुरली का आप वादन कर सकती हैं तो लीजिए प्रयास कर लीजिए। और महाराज राधा रानी ने मुरली में स्वर फूका, जैसे ही स्वर फूका है
बज नहीं रही है। और आज मुरली जब नहीं बजी तो विशाखा सखी से कहती है, ललिता सखी से राधा रानी कहती है, देख तो ललिते, इस मुरली वाले ने ना जाने कौन सो जादू टोना कर दियो है, या मुरली बजे ना है, क्यों नहीं बज रही है। आज ललिता सखी रोने लगी और कहती है, स्वामी जी आप ये बताइए कि आप इस मुरली में क्या किस स्वर को फूंक रही थी। तो राधा रानी कहती है, स्वामी जी कहती है, ललिते मेरे प्राण मेरे सर्वस्व तो मेरे श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है, और हर जगह मुझे श्याम सुंदर का नाम सुनना ही पसंद है। तो मैं इस मुरली में श्याम सुंदर का नाम ही फूंक रही थी स्वर से, और देखो ना ललिते यह बज नहीं रही है। आज ललिता जी रोने लगी और कहा, स्वामी जी जिस प्रकार आपको श्याम सुनना पसंद है, श्याम सुंदर सुनना पसंद है, इसी तरह इस मुरली को राधा राधा नाम सुनना पसंद है। और जब तक इसमें राधा नाम के स्वर को नहीं फूकेंगी तब तक ये मुरली बजने वाली नहीं है। और उसी समय जब ललिता की बातों को सुना है आज राधा रानी ने, राधा रानी मूर्छित हो गई, उनके आंखों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगे कि श्याम सुंदर मुझको इतना प्रेम करे, ये मुरली में मेरा नाम छेड़कर इस मुरली को स्वर देते हैं। आज श्याम सुंदर की याद करके रोने लगी। श्याम सुंदर ने अनेकों प्रकार से समझाया कि राधा रानी, हे स्वामी जी आप अनुमति दीजिए ताकि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। सभी गोप ग्वाल गोपियों ने श्री राधा रानी ने अनुमति दी और भगवान सरकार चल दिए। और महाराज जैसे ही चले अपने बाबा के साथ और सखाओं के साथ, और जैसे ही मथुरा पहुंचे सरकार, तो क्या देखा कि गोपियां जो मथुरा वासी हैं भगवान की स्वागत कर रहे हैं। कैसे स्वागत करते हैं? अट्टालिकाओं में चढ़कर बहुत सुंदर सुंदर गोपियां भगवान पे पुष्प वृष्टि करती हैं। तो भगवान के सखा कहते हैं, अरे लाला अगर हम स्वागत सत्कार होना था तो को बताना चाहिए, हम बढ़िया नए नए कपड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आते, बताओ हमारा कितना सुंदर स्वागत हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लाला देख जो हमारे ये वस्त्र है ना पुराने फटे से हैं, अब हमारा मनोरथ यह है कि तू हमें सुंदर से वस्त्र दिलवाए दे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब वहीं से सामने से धोबी गुजर रहा था। धोबी से श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे मामा जी राम राम। अब धोबी काहे को बोले, अब श्याम सुंदर एक बार पुनः कहते हैं मामा जी राम राम। धोबी ने कहा कौन हो भैया तुम? अरे मामा जी हम यह कह रहे थे कि ये जो कपड़े हैं, ये जो वस्त्र हैं, हमारे जो सखा हैं ये फटे पुराने पहने हुए हैं, तो इनको नए वस्त्र दे दो। और जैसे ही सुना उस धोबी ने तो कहा अरे ग्वारिये बेझर का पानी पीने वाले, तू ये राजाधिराज कंस के वस्त्र हैं और ये तू पहनेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कंस राजा तो बाद में तेरा वध करेंगे, मैं तेरा वध पहले कर दूंगा। और जैसे ही यह सुना महाराज ठाकुर जी के सखा ने कहा लाला ये बोल क्या रहा है, जिस हाथ से तूने पूतना को मारा ना वही हाथ उसको दिखा लाला, और जो होगा सो हम देख लेंगे। नेक लाला अपने पूतना बारे हाथ इसको दिखा दे। अब महाराज ठाकुर जी महाराज वो जो सखा था छोटा सा था, नन्हा सा था, ठाकुर जी ने गोद में लिया और कहा सखा जो तेरा प्रेम है ना यही काफी है, और तो मैं इसको देख लूंगा। अब देखिए जो बड़ा आदमी होता है कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और उसके साथ में कोई रहने लगे ना तो उसको भी गर्व होता है कि हम इतने बड़े व्यक्ति के साथ हैं। आज उस बालक को भी गर्व है कि हमारा सखा कौन है, हमारा सखा श्याम सुंदर है। तो लाला से कहता है लाला देख तू इसको पूतना वाले हाथ दिखा दे, बाकी जो होगा सो हम देख लेंगे। अब महाराज
श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, ये तो हमारे लिए काफी है, आपका प्रेम हमारे लिए काफी है। और एक थप्पड़ मारा है धोबी, वहीं धड़ाम से गिर गया और नमो न गोविंदाय नमो नमः हो गया। और आगे आगे अब कहते हैं सखा कि देखो लाला, अब हमने कपड़े तो पहन लिए हैं, पर देखो बिना झाड़ू के ही पूरी रोड साफ हो रही है, पूरी सड़क साफ हो रही है, झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। और कोई भी देखता होगा तो कहता होगा कैसे मगेनू से कपड़े पहने हैं, कैसे मगेनू, लगता है भीख मांग के आए हैं। तो लाला कोई काम हो, ऐसा काम करो लाला कि कोई एक सिलाई वाला मिल जाए तो ये हमारे जो कपड़े हैं फिटिंग के कर दे। लाला ने कहा ठीक है, और भगवान ने उनके नाप के फिटिंग के कपड़े करवा दिए। और अब सखा कहते हैं लाला देखो हमने वस्त्र तो बहुत सुंदर पहन लिए हैं, अब हम लग रहे हैं कि राजाधिराज श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं, अपने लाला के मित्र हैं। अब एक कमी और है। लाला ने कही अब कौन सी कमी बची है? अरे लाला ये नेक थोड़ी सी सुंदर सुंदर माला होते तो और अच्छा होता। अब लाला ने माला भी पहनाए दिए। अब सखाओं ने कहा लाला एक कमी और है, कहो तो कह दे। लाला ने कहा कि कहो अब क्या कमी रह गई है? तो लाला से सखा कहते हैं कि लाला हमारा जो माथा है ना, नेक सूना सूना सा लग रहा है, नेक बढ़िया चंदन हो तो क्या बढ़िया लगते कि हम मथुरा आए हैं, मामा जी के पास आए हैं और तेरे मामा जी हमारा कितना स्वागत सत्कार करते। इस प्रकार से जब कन्हैया से सखाओं ने कहा तो अब कुब्जा मिली। और जैसे ही कुब्जा को भगवान ने देखा है, श्याम सुंदर ने देखा है, तो कुब्जा से पूछा अरे ओ सुंदरी। और जैसे ही कुब्जा ने सुना वो पीछे मुड़ के देखती है कि सब तो मुझे कुबरी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, ना जाने क्या क्या नाम लेते हैं, परंतु ये कौन है कि मुझे अरे ओ सुंदरी कह रहा है। पीछे मुड़कर देखी तो भगवान की आभा प्रभा सौंदर्यता को देखकर मोहित हो गई और कहा मैया एक काम करो, आप ये जो चंदन ली है ना ये सबको लगाए दो। कुब्जा ने कहा ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसे सुंदर लाला को मैं सुंदर चंदन लगाऊंगी, और सबको चंदन लगा दिया। अब भगवान ने कुब्जा के ऊपर कितनी कृपा की, उसके मुख को पकड़कर कुब्जा को तीन जो टेढ़े थे अंग उसको सुंदर बना दिया। और सुंदर बनाया तो अब कुब्जा भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करने लगी। और आगे चलकर धनुष यज्ञशाला की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और महाराज आगे बढ़ते हुए अब उस कंस के मेले में जाते हैं। और कंस के मेले में जाते हैं, देखा ये कंस क्यों बुला रहा है, क्यों बुलाया है, यह तो हम जानते ही हैं। इस प्रकार से महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम भैया कंस के पास गए हैं, और कंस के पास गए हैं तो वहां पर युद्ध चल रहा था। और युद्ध चल रहा महाराज, तो अब क्या करें? तो कृष्ण कन्हैया लाल ने चाड़ूर को 7 बार घुमाकर आकाश में जमीन पर पटक दिया और चाड़ूर का वध कर दिया। और मुष्टिक का वध, उसका उद्धार बलराम भैया ने कर दिया। और अंत तो गत्वा भगवान ने असत्य पर सत्य की जीत करी और कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय, श्याम सुंदर सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को उद्धार कर दिया। आगे भगवान उग्रसेन को राजा बना देते हैं। तदोपरांत भगवान सांदीपनी आश्रम उज्जैन विद्या अर्जन करने के लिए जाते हैं। और कुछ समय पे ही अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल पे ही विद्या को प्राप्त किया है और पुनः लौटकर मथुरा आ जाते हैं। मथुरा आते हैं तो एक दिन अपने कक्ष में श्री कृष्ण विलक विलक कर रो रहे हैं।
और उद्धव जी ने देखा कि आज जो मेरा मित्र है वह बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछा कि सखा, आज ऐसी क्या बात है कि तुम रो रहे हो? ऐसा क्या कारण है कि आपके आंखों में आंसू? तो आज उद्धव जी से कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आज
देखा, आज मुझे उस वृंदावन की शुद्ध नहीं बिसर रही है। आज मुझे इतना ब्रजवासी इतना याद आ रहे हैं। ये नगरी कंचन की नगरी है, स्वर्ण से सुसज्जित है, पर मेरे उस वृंदावन की तुलना में ये तुच्छ है। उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। आज बिलख बिलख कर उद्धव जी महाराज श्याम सुंदर से उद्धव जी महाराज से बतलाते हैं कि ये जो वृंदावन में ब्रजधाम में हंस सुता को सुंदर कलरव, जब वह शीतल सी छाया और जब पक्षी चहचहाते थे, यमुना मैया ऐसा मानो अमृत की धार प्रवाहित करती थी। वह सुंदर दृश्य, वह सुंदर वातावरण, उन ब्रजवासियों का प्रेम आज मुझे नहीं बिसर रहा है। उद्धव, कुछ करिए। उद्धव जी, मेरे ब्रजवासी कैसे होंगे? आज बिलख बिलख कर श्याम सुंदर रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, अरे आप तो ब्रह्म हैं, और आप जब ऐसी बातें करेंगे, ये जो ब्रजवासी है ना, उनको पता होना चाहिए कि भगवान निर्गुण ब्रह्म हैं। और अनेक प्रकार की बात कन्हैया जी से करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम ही जाओ और मेरे ब्रजवासियों को अपना ज्ञान बताओ, ताकि वो मेरी याद ना करें। और वो मेरी याद नहीं करेंगे तो मेरा चित्त भी उनकी ओर नहीं आकर्षित होगा और उनकी याद नहीं आएगी। तो उद्धव, तुम ही जाओ और मेरे प्रिय ब्रजमंडल के सखाओं को, ब्रजवासियों को समझा कराओ। अब उद्धव जी महाराज बड़े ही ज्ञानी, वे सोचते हैं, जब मैं तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म जगत जहत और अजहत शक्ति का लक्षणा व्यंजना द्वारा मैं अपने वाक्यों का उद्घोष करूंगा, तो वो गवार ब्रजवासी क्या समझेंगे। पर माधव, तुमने अगर उपदेश दिया है तो मैं जरूर समझाने जाऊंगा और अपने ज्ञान को और जो भी व्यंजना लक्षणा भक्ति है उनका मैं उद्घोष करूंगा, उनको समझाऊंगा। और उद्धव जी महाराज चल पड़े, और जैसे ही चल पड़े तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो पीतांबर था उद्धव जी को डाल दिया, उड़ा दिया। उद्धव जी जिस रथ से भगवान कृष्ण गए थे मथुरा को, उसी आज रथ से उद्धव जी जा रहे हैं ब्रजवासी। और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि जिस रथ से हमारे लाला गए थे, आज उसी रथ से ये कौन है, और इतनी धूल उड़ रही थी उस समय, तो उस धूल के कारण वह नंद भवन में पहुंच गए। नंद भवन में पहुंचे, बाबा ने देखा, मानो लगा कि यह हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा लाला ही आ गया है, और अपने हृदय से लगा लिया आज कन्हैया, आज उद्धव जी महाराज को। और जब उद्धव जी महाराज ने अपना नाम लेकर प्रणाम किया है नंद बाबा को, तो नंद बाबा सावधान हो गए कि ये कृष्ण का सखा है, और समझाया है नंद बाबा को। माँ की स्थिति देखी, आज माँ मूर्छित अवस्था में कृष्ण कृष्ण करती हुई उनको याद कर रही हैं। मानो यह नंद बाबा बताते हैं कि ठाकुर जी की मैया की दशा, वह ऐसा सोचती हैं कि मेरा लाला माखन और मिश्री खाकर अभी विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहा है, और लाला लाला कहकर रोती रहती हैं, लीला में डूबी रहती हैं। सारी रात्रि व्यतीत हो गई। उद्धव जी महाराज ने नंद बाबा का प्रेम देखा, नंद बाबा को प्रणाम करके जैसे ही विदा लिए, यमुना मैया में स्नान किया, और गोपियों ने ज्यों ही देखा महाराज कि जिस रथ से हमारे श्याम सुंदर गए थे, आज वही रथ खड़ा है, और यह कौन है। और जैसे देखा तो लगा कि यह हमारे श्याम सुंदर का पत्र लेकर आया है, समाचार लेकर आया है। गोपियों ने रथ को घेर लिया और उद्धव जी को घेर लिया, महाराज कि आप कौन हैं। उद्धव जी ने कहा कि मैं श्याम सुंदर का सखा हूँ, और आपको आपके लिए श्याम सुंदर ने कुछ सख्त समाचार भेजा है। अब एक एक सखी कहती है, उद्धव जी हमें बताओ, हमें क्या कहा। उद्धव जी, हमारे लिए कृष्ण ने क्या कहा।
एक एक गोपी रो रो कर पूछती है कि हमारे लिए हमारे श्याम सुंदर ने हमें क्या भेजा है, हमारे लिए क्या समाचार है, हमको श्याम सुंदर याद करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम। और उसी समय महाराज एक भौरा आ गया और भौरे ने जब गुंजार किया, जैसे ही भौरे ने गुंजार किया तो व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और इसे भ्रमर गीत के नाम से भी भ्रमर गीत कहते हैं। तो आइए इसका हम सभी गुनगुनाते हुए भौरे से सखिया क्या कहती हैं। मधुब की तब बंदो मास प्रसादी सपत्न्या, मधुब की तब बंदो मास प्रसादी सपत्न्या, मधुब की तब मधुब की तब बंदो मास प्रसादी सपत्न्या, मधुब की तब छोड़ के कैसे गया है, अब हमें वो क्यों याद करेगा, वह तो उसे कुब्जा का प्रेम मिल गया तो हमारी याद क्यों करेगा। एक सखी कहती है कि जिस प्रकार एक कामना युक्त नारी पुरुष जिसके पास धन होता है उसको, जिसके पास धन नहीं होता तो उसको छोड़कर चली जाती है, इसी प्रकार वह काला कलूटा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया है। जिस प्रकार देखो सूर्पनखा के रूप में प्रेम प्रस्ताव लेकर आई थी, प्रेम का प्रस्ताव लेके आई थी, पर इस कपटी ने देखो उसको नकटी करके भगा दिया, ना खुद विवाह किया और ना दूसरों के लायक छोड़ा। इतना कपटी है कन्हैया। और देखो तो वामन के रूप में आया, 3 पग भूमि मांगता है, परंतु बेचारे उस बलि को ऐसा बकरा बनाया, ऐसा इसका कपटी का बलि का बकरा बना कि सारे ब्रह्मांड को इतना स्वरूप बढ़ा लिया इसने, इतना कपट किया कि 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। यह इतना कपटी है और यह भी उस कपटी का, उस काले कलूटे का मित्र है, इसीलिए यहाँ आकर गुंजार कर रहा है। महाराज ऐसी ऐसी खरी खोटी बातें सुना रही हैं और जैसे ही उद्धव जी महाराज ने इन वाक्यों को सुना कि ये गोपी, ये जो राधा रानी है, ये जो गोपियां हैं, यह जानती हैं कि हमारा जो श्याम सुंदर है वही वामन था, वही राम बना, वही कृष्ण बना, यह ब्रह्म है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और उन ब्रजवामाओं के चरणों में लेट गए और कहा, गोपियों तुम धन्य हो, तुम जानती हो कि वह परमपिता परमात्मा है, वह जानती हो कि यह परमपिता परमात्मा है और तुम उन परमपिता परमात्मा की प्रेयसी हो, आप धन्य हैं। और भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, मेरा जब भी जन्म हो, मैं जहाँ भी जन्म लूं इस वृंदावन में ही जन्म लूं, चाहे मुझे गुल्म लता कीड़े मकोड़े बना देना, पर जन्म देना तो इस वृंदावन में ही देना।
और राधा रानी की गोपियों की चरण रज लगाकर गलियों गलियों में घूमते रहे। इतने प्रेम में मग्न हो गए कि 6 महीने लग गए उद्धव जी महाराज को मथुरा जाने में। और जैसे ही मथुरा गए, जैसे ही श्याम सुंदर को देखा तो श्याम सुंदर से कहा, अरे कपटी, अरे कपटी, तुम कितने निर्दयी हो श्याम सुंदर, तुम कितने निर्दयी हो। अब महाराज श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव जी बड़ा ज्ञान देके आए हो। आप तो कह रहे थे ना कि मैं जल्द ही आ जाऊंगा गोपियों को, ब्रजवासियों को ज्ञान देकर। कहाँ गया वो ज्ञान? आपको ज्ञान देने में 6 महीने लगता है। तब जब उद्धव जी ने कहा, तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े कपटी हो, श्याम सुंदर समझ गए कि ब्रजवासियों का प्रेम इन्हें चढ़ गया। ब्रजवासी कितना मुझे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बारे में इन्होंने जान लिया है। आज श्याम सुंदर के नेत्र अश्रु से भर गए और अपने हृदय से आज लगा लिया उद्धव जी महाराज को और कहा, उद्धव जी आज तुम्हें ब्रजवासियों का रंग चढ़ गया। अब मैं जो बात करूंगा, अब मैं जो कहूंगा, अब तुम्हें समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि ब्रजवासी जितना मुझे प्रेम करते हैं, उस प्रेम का रंग तुम्हारे ऊपर पूरा चढ़ चुका है। अब तुम्हें कुछ समझाने की, बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जब तुम्हें पहले कहता था कि ब्रजवासी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो तुम मुझे कहते थे कि अरे ये निराकार ब्रह्म को क्यों नहीं मानते, तुम मुझे ही उल्टा ज्ञान देने लगते थे। इसलिए अब मैं तुमसे जब उन रसिकों की बात करूंगा ना, कहते हैं रसिकों की गति रसिक ही जाने, रसिक की बात रसिक ही जानता है। अब मैं जो कहूंगा तुम्हारे यह बात समझ में तो आएगी। इस प्रकार से अपने हृदय से लगा लेते हैं। और आगे वृंदावन के, जो वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हुए, उस वृंदावन की महिमा का वर्णन ही क्या करना। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात में श्री राधे राधे, श्री राधे राधे होए। आज श्याम सुंदर कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई जान सके ना। आज तुम पूरे रसिक बन गए हो और वृंदावन का उस प्रेम को, वृंदावन के उस प्रेम का वर्णन ही क्या करना, जहाँ पर हर एक ग्वाला, हर एक गोपी भगवान को ये नहीं समझती कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है। अगर कोई उनसे कह भी दे कि ये ब्रह्म है, तो वह गोपी ग्वाल क्या कहते, अरे दादी के ये कोई भगवान नहीं, ये तो हमारे लाला हैं, ये मेरा लाला है, ये ठाकुर जी हैं, ये कोई भगवान नहीं है। तो भगवान के प्रभुत्व को ब्रजवासी नहीं मानते, वह तो यही कहते हैं कि ये हमारा लाला है। और आज उस रस से, उस प्रेम से उद्धव जी परिचित हो गए हैं। आगे यहाँ पर 50वें अध्याय से उत्तरार्ध समाप्त होता है, प्रारंभ होता है। और जैसे ही जरासंध की बहन विधवा हुई, तो महाराज जरासंध बहुत ही क्रोधित था। 17 बार श्री कृष्ण भगवान पर इसने हमला किया, परंतु वह हार गया, वह उसका जो मनोरथ था पूर्ण नहीं हुआ। और 18वीं बार इसने हमला बोला, तो महाराज म्लेच्छ भी आकर घेर लिए। जब घेर लिए तो नारद जी महाराज ने कहा कि कन्हैया, ये जो काल यवन है ना, ये तुम्हारी नगरी को घेर लिया है। इसलिए अब महाराज दौड़ते गए, एक गुफा में श्री कृष्ण कन्हैया लाल प्रविष्ट हो गए। और मुचकुंद मुनि थे, जब वह छिप गए, मुचकुंद मुनि ने उस राक्षस को देखा है तो वह जलकर भस्म हो गया। आगे जरासंध का जब हमला हुआ तो जरासंध ने महाराज ऐसा संतों को बिठा दिया, यज्ञ करवाने लगा और कहा, अगर मैं जीतूंगा, मेरी जीत हुई,
अगर मेरी जीत हुई तो मैं तुम सभी को माला माल कर दूंगा, और अगर मैं हारा, तुम्हारा यज्ञ काम नहीं किया तो तुम सब के सब मारे जाओगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं वह संत महात्मा कि प्रभु इस बार आप हार जाओ नहीं, एक एक संत को ये पीट पीट मारेगा, सबको समाप्त कर देगा। इसलिए भगवान उन संतों के विनय में रणछोड़ बन गए और अपना निवास द्वारिका में बना लिया। अब भगवान का पहला विवाह, द्वारिकाधीश का पहला विवाह रुक्मणी जी से होता है। ये रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी राजा सीत भीष्म को नामा, विदर्भाधिपति महान। ये विदर्भ देश की राजा की कन्या थी। यह राजा के 5 पुत्र थे और सबसे परम लाडली थी रुक्मणी जी। अब एक दिन राजा ने यह जय घोष किया कि देखो पुत्रों, मैंने कृष्ण कन्हैया की बहुत कथाएं सुनी है, बहुत चर्चाएं सुनी हैं, और वह बहुत ही सुंदर है, लावण्यमयी है, तो क्यों ना मैं अपनी लाडली का रुक्मणी का विवाह उस श्याम सुंदर से ही कर दूं। तो रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी बावरे हो गए हो क्या? वह बावरा रणछोड़ है, जब युद्ध होता है तो वो रण छोड़कर भाग जाता है, और मैं अपनी लाडली बहन का विवाह उसके साथ, उस भगोड़े के साथ करूंगा। तो महाराज अब पिताजी ने कहा कि ठीक है भैया, रिश्ते नाते तो तुम्हें ही चलाने हैं, तो तुम जैसा उचित समझो वहां विवाह कर दो। ठीक है पिताजी। अब कल ही जब लौटकर रात्रि में आया रुक्मी, तो पिताजी से कहता है कि पिताजी मैंने ये जो रुक्मणी जी का विवाह है, मैंने परसों ही शिशुपाल, छेदी नरेश का पुत्र शिशुपाल बारात लेकर आ जाएगा। अरे परसों ही? जी पिताजी। और जैसे ही महाराज रुक्मणी जी ने सुना कि मेरा विवाह होने वाला है और शिशुपाल से होने वाला है, रुक्मणी जी आज रोते रोते भाभी जी के पास गई। भाभी, आज भैया ने मेरा जो विवाह है ना, वह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, परंतु मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ। भाभी ने पूछा, किससे प्रेम करती हो? तो भाभी से रुक्मणी जी ने कहा, मैंने तो अपने चित्त की भित्ति में श्री कृष्ण को बसा कर रखा है, और मैं तो श्याम सुंदर को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। भाभी ने कहा कि अरे लाडली, तेरा परसों तेरी बारात आने वाली है और आज तू कह रही मैं विवाह नहीं करूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तू जो तेरे जो मन में विचार हो, तू सप्त श्लोकी पत्र लिख और एक संत के हाथ से द्वारिका नाथ को भिजवा दे। अब महाराज संत के हाथ से श्री रुक्मणी जी महारानी ने पत्र को भेजा है। संत महाराज द्वारिकाधीश के पास द्वारिका महल में पहुंचे और अंतरंग महल में श्री कृष्ण भगवान ने बुला लिया, आतिथ्य सत्कार किया महात्मा जी का, और महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आपके आने का क्या कारण है? महात्मा जी ने कहा, श्याम सुंदर, ये जो रुक्मणी जी है ना, ये आपके लिए पत्र लिखी है और आपको भेजा है। तो क्या लिखा है इस पत्र में? सरकार मैंने तो नहीं पढ़ा है, आप ये पढ़ लीजिए क्योंकि आपका निजी पत्र है। श्याम सुंदर ने कहा, देखो महात्मा जी, विप्रवर, ये जो मेरा कुछ भी जो है मेरा जीवन आपसे छुपा हुआ नहीं है, जो भी लिखा है आप पढ़ें। तब यहाँ पर सप्त श्लोकी पत्र और मानो 7 भावर के मनोरथ के लिए आज रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। अब संत महात्मा ने पढ़ना चालू किया। क्या पढ़ा? श्रुत्वा भुवन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षड्वतान्ते निर्विश्वकर्ण विवरै हरितोंगताप रूपं दृशां दृशमतां मखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तं पत्रं मे।
उसमें लिखा था, रुक्मणी जी ने लिखा था कि हे श्याम सुंदर, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वह आप में ही लग चुका है। मैंने आपकी तरह तरह की, आपके चरित्र को, आपके गुणानुवाद को सुना, और जिस गुणानुवाद को सुना, मैंने अपनी चित्त भित्ति में आपके रूप को, आपके सौंदर्य को, आपकी छवि को निरूपित कर लिया है। और हे श्याम सुंदर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और मेरा परसों ही विवाह होने वाला है, और हे श्याम सुंदर, आप मुझे अपना लीजिए। इस प्रकार से जब महात्मा जी ने उस श्लोक को पढ़ा है, उस पत्र को पढ़ा है, तो कान्हा कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, महाराज, महात्मा जी, ये ही हमारा हाल भी है। हमने रुक्मणी जी की इतनी चर्चा सुनी है, उनकी सुंदरता की इतनी कथाएं सुनी है कि 5 दिन से तो मैं सोया ही नहीं। मेरा जो मन है इतना बेचैन है उनके स्वरूप को देखने के लिए। परंतु अब रुक्मणी जी की ही हाँ हो गई है, तो सभी अब महाराज कृष्ण कन्हैया लाल ने रथ को उठाया और रथ में आरूढ़ होकर कुंडनपुर की ओर चल पड़े। बलदाऊ दादा ने देखा कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं ये रथ में आरूढ़ होकर, और 9-2-11 हो गए जब ही श्री कृष्ण बलदाऊ भैया ने पूछा सेवकों से कि ये कहाँ जा रहे हैं। सेवकों ने कहा कि जो श्याम सुंदर है कुंडनपुर की ओर जा रहे हैं। अब बलराम दाऊ ने पूछा कि कोई निमंत्रण आया था क्या? तो सेवकों ने बोला नहीं नहीं सरकार, कोई निमंत्रण आमंत्रण नहीं आया था। अब बलदाऊ भैया को पता चल गया कि कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है। अब बलदाऊ भैया अपना हल मुतल उठाकर चतुरंगनी सेना के साथ कुंडनपुर की ओर चल पड़े। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः कालीन भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर में पहुंच गए, और उस पत्र में लिखा था कि श्याम सुंदर, मैं कात्यायनी मैया के मंदिर में ही आपसे अकेली मिलूंगी। अब 16 श्रृंगार जैसे ही महात्मा जी कुंडनपुर आए, रुक्मणी जी के पास गए और कहा, रुक्मणी जी ने वंदन प्रणाम किया, और रुक्मणी जी ने पूछा, महात्मा जी ये तो बताइए क्या समाचार लेकर आए हैं। महात्मा जी ने कहा, कुछ समाचार नहीं लेके आए हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा, तो फिर क्यों आए हैं? जब कोई समाचार ही नहीं लाए तो काहे के लिए आए हैं यहाँ? तो महात्मा जी कहते हैं, जिसका समाचार लेकर आना था मैं उसी को साथ में लेकर आया हूँ। अब रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर अपनी सखियों को बुलाती है, 16 श्रृंगार करने लगती है और कहती है, क्या कहती है? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे लगा के मुझे सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
लगाई, को बुला के हाथ लिवा को बुला के हाथ ले तो करा दो, को बुला के हाथ लिवा तो करा को बुला के हाथ ले तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा पहनू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की पिटिया लगा दो, चल सुहाग की पिटिया लगा दो, अटल सुहाग की पिटिया लगा दो, चल सुहाग की पिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, को बुला के सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर सरकार की। आज रुक्मणी जी 16 श्रृंगार करके अपनी सखियों सहेलियों के साथ कात्यायनी मैया के मंदिर पूजन अर्चन के लिए जाती हैं और मंदिर पहुंचकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम ससंतान युगा शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदा मोदता। आज कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती कि हे माँ, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए और मुझे श्याम सुंदर ही दुल्हा रूप में मिले। और ऐसी प्रार्थना करती हैं, पूजन करती हैं। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो चतुरंगनी सेना उस मंदिर को घेरे हुए खड़ी थी और अपना माथा पकड़ के रुक्मणी जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कि केवल मैं अकेली ही आऊंगी,
यहाँ तो पूरी नारायणी सेना खड़ी हुई है। अब क्या यहाँ पर कन्हैया श्याम सुंदर आ गए तो मैं कैसे पहचानूंगी इनको? मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, अब मैं इन्हें कैसे पहचानूंगी? तो महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी के समक्ष बड़ी धीरता के साथ, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ आप सभी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी के समक्ष रुक्मणी जी और श्याम सुंदर आने वाले हैं और आइए हम उन सब का स्वागत करने के लिए स्वागत गीत गाते हुए हम उनका स्वागत करें। हुई री सखी मंगल गाओ रे सखी मंगल गाओ रे सखी मंगल गाओ रे सखी मंगल गाओ उतरेगी आज मेरे पी सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी तेरी। और एक विशेष सूचना, यदि रुक्मणी मैया और किशन कन्हैया हमारे बीच आने वाले हैं तो आप सभी लोग उस प्यारी सी झांकी को देखेंगे और उनके विवाह उत्सव में साथी सम्मिलित होते हैं। लेकिन आप लोगों के इस तरफ साइड प्रथा हो ना नाचने की तो वो बात एक अलग है, लेकिन आप सभी लोगों को उस भाग्य बिहारी लाल जो विवाह उत्सव में नृत्य करके भी सम्मिलित होना है।
उसी समय उस लाइन में भी खड़े होकर कृष्ण कन्हैया लाल ने हाथ हिलाया कि देवी जी परेशान ना हो, हम ही है आपके दूल्हा सरकार। और जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा है और कृष्ण कन्हैया लाल रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के हाथ थाम कर अपने रथ में बिठाते हैं और रथ में आरूढ़ करके अब 9-2-11 होने लगे। वहां के जो सेवक थे, सैनिक थे, देख देख कर आपस में कहते हैं कि अरे देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, ये घोड़े देखो बिल्कुल हवाई उड़ रहे हैं, हवा की तरह द्रुत गति से दौड़ रहे हैं। और जब बहुत दूर तक रथ निकल गया तो उन्हें होश आया, भैया हम किस लिए आए थे इधर। एक ने कहा अरे हम तो रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे, अब हम शिशुपाल को क्या जवाब देंगे। अब सारा समाचार शिशुपाल ने सुना महाराज, तो वह रोने लगा और शिशुपाल जब रोने लगा तब जरासंध ने समझाया कि भैया देखो कोई बात नहीं है, तुम तो एक बार हारे हो, तुम केवल एक बार हारे हो तो तुम निराश हो गए। हमने 17 बार प्रयास किया है, पर जब हम 17 बार प्रयास करने के बाद हार गए और 18वीं बार प्रहार किया तो हम जीत गए। और बेचारा उसे ऐसा कर दिया कि वह रण छोड़ कर भाग गया, रण छोड़ बन गया। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिशुपाल दुल्हे जिस डोले में दुल्हन को बैठकर जाना था उसी डोले में रोता हुआ बेचारा पुनः वापस गया। और रुक्मी ने महाराज उस रथ का पीछा किया। कृष्ण कन्हैया लाल जिस रथ में रुक्मणी जी को बैठाकर द्वारिकापुरी ले जा रहे थे, रोक लिया, घेर लिया। और जब ही महाराज चुनौती देने लगा श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर रथ से उतर आए और तलवार निकाली तो रुक्मणी जी ने रोक लिया कि देखो कन्हैया श्याम सुंदर, मैंने कहा था कि विवाह में मेरे भाई बांधवों की मृत्यु ना हो, उनका वध ना हो, वह उद्धार ना हो, इसलिए कन्हैया मारपीट नहीं करनी है। तो रुक्मणी जी से श्याम सुंदर कहते हैं कि रुक्मणी देखो ये तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ है, तुम्हारा भाई जरूर है पर इसने दंड का कार्य किया है, इसने अक्षम्य अपराध किया है, परंतु मैं इसे दंड जरूर दूंगा। वह तलवार जो निकाली थी महाराज ऐसा भद्र किया, कहीं यहाँ के बाल बना दिए, कहीं यहाँ के बाल बना दिए, कहीं यहाँ की मूछ बना दी, कहीं यहाँ की मूछ बना दी, ऐसा भद्र कर दिया। और उस भद्र करके और रुक्मी को छोड़ दिया। दाऊ दादा ने देखा, बोले अरे कन्हैया आज तेरा विवाह होना है और तू बता तेरा ये साला हो गया, ये तेरा साला लगा ना, ये क्या भद्र बना दिया, मानो ये क्या कर दिया, ऐसे संबंध का निर्वाह करते हैं। डांट फटकार लगाने लगे तो कन्हैया कहते हैं अरे दाऊ दादा, एकांत में ले गए, दाऊ दादा देखो तो नेक तुम्हारी बहू खड़ी है, तुम उसके सामने मुझे डांटोगे फटकारोगे तो वो भी मेरी इज्जत ना करेगी, वो भी आपके जैसे डांटेगी फटकारेगी, इसीलिए उसके सामने तो बेइज्जतियां करो। जब आश्रम में द्वारिकापुरी में जाना तो एकांत में खूब डांट फटकार लेना, परंतु अभी डांटेंगे फटकारेंगे तो ये तुम्हारी बहू है ना, ये भी मुझे ऐसा ही करेगी, मेरी इज्जत नहीं करेगी फिर। अब दाऊ दादा की बात सुनकर अब कृष्ण कन्हैया का सारा क्रोध उतर गया और कहा कि दाऊ दादा ने कहा कि श्याम सुंदर कन्हैया कनुआ, अब तू द्वारिका जा अपनी बहू को लेकर और मैं इनसे निपटता हूँ, मैं ही इनका स्वागत करता हूँ। और दाऊ दादा ने अपने हल मुसल से सबको समाप्त कर दिया और महाराज रुक्मी को ऐसा भद्र किया वह कभी लौटकर गया ही नहीं। और वह नया शहर बसा लिया, भोजगढ़ के नाम से उस शहर में हमेशा के लिए बस गया। अब द्वारका नाथ द्वारिकापुरी गए, सुंदर सुंदर मंगल बधावे बजने लगे, सभी लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। और क्या कहती है रुक्मणी जी, ऐसे बर को क्या बरो जो जन्म में बरबरिए गोपाल को मारो जुड़लो अमर हो जाए, मारो जुड़लो अमर हो जाए। हो मुझ
मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो श्याम तेरी दीवानी बना ले, शाम तेरी दीवानी बनी रे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मणी बिहारी। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब तो हाथों में, अब तो हाथों में मेहंदी लगा दे, अब तो हाथों में मेहंदी लगा दे, ओ श्याम तेरी दीवानी बनी रे, मुझको अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी बनी रे। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, की है गोटे लाल चुनरिया, की है गोटेदार चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, की है गोटे लाल चुनरिया, की है गोटेदार चुनरिया। अब अपने ही हाथों से उड़ा दे, हो अब अपने हाथों से उड़ा दे, दीवानी बनी जाने शाम तेरी दीवानी बनी काना के दीवानों ने हो काना के दीवानों ने दरबार सजाया है, काना के दीवानों ने दरबार सजाया है, दरबार सजाया है, और मिलके और मिलके और मिलके भक्तों ने और मिलके भक्तों ने। एक बार सभी लोग बांके बिहारी लाल की और तालियों के साथ जयकारा लगाया है। काना के दीवानों ने
हमारे भैया जो है एक उनके भी भाव है कन्हैया लाल के लिए, तो वो अपने भाव को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। और एक बड़ी विशेष बात है भाई कि इतने दिनों से कथा हो रही है और आप लोगों को रोज बोला जाता है कि YouTube चैनल आप जो है मिथिला भाव से सर्च करें, और सर्च करने के बाद ये आपका आशीर्वाद है हम कलाकारों के लिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं भाई तो हमारे लिए तो ये आशीर्वाद है कि कम से कम आप आगे भी हमारे प्यारे प्यारे से भजन सुन पाएंगे और पूज्य वैदेही जी के मुखारबिंद से आप प्रवचन सुन पाएंगे। तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें, जो है आप अपने मोबाइल में सर्च करें मिथिला भाव और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से और इस कथा का भी श्रवण करें। धन्यवाद। तो आइए इस प्यारी सी जोड़ी को देख करके त्रेता युग का वो भाव याद आता है जब श्री राम माँ सीता के साथ मौजूद थे। तो आइए उस प्यारे से गीत को हम सभी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मंगल बेला आई है लेके प्रभु का नाम, लग रहे जैसे सीता श्री राम श्री राम। और सभी लोग तालियां बजाते रहेंगे भाई, क्योंकि आज उनका विवाह है जिन्होंने हम सभी का विवाह किया है यहाँ पे। तो आप आज जो है अपनी खुशी को इस तालियों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। चरण चलते चलते, चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई के पल्लवों सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित मैं सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तालियां भी बजाओ, साथ में अपनी गुरबाणी को पवित्र करें इसी तरह से। श्री
की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मेरी भी यही तमन्ना, पूरी मेरी भी तमन्ना। ओ, आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मणी मैया की। सुंदर मूरत कैसे संजोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। लगता है जैसे मेरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। और सभी माताओं बहनों से और जितने भी भैया लोग यहाँ पर दादाजी लोग मौजूद हैं, आप सभी से निवेदन कि जो भी बांके बिहारी लाल और रुक्मणी मैया का पूजन करना चाहते हैं तो आप लोग क्रमशः एक एक करके बड़ी व्यवस्था के साथ, क्योंकि ये आपका ही कार्यक्रम है, तो आराम से पूजन भी करें और व्यवस्थाओं के साथ पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो आइए एक और बड़ा प्यारा सा भजन जो कि शादी विवाह में गाया जाता है, उस भजन को आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। मुरलिया की धुन ये सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चाँद सी दुल्हन जमीन पे पलक से परी आ गई है। आ
सेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का सेहरा। जरा एक बार हाथों को उठाए भाई और साथ में तालियां बजाएं। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल में कैसे बदलते रिश्ते, पल में कैसे बदलते रिश्ते, तो हर अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है तुमने दीन का नाम। और आप सभी से विनम्र निवेदन की आराम से उठें, आराम से पूजन करें और उसके बाद फिर अपने स्थान पर बैठें। हाँ, सात फेरों से जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है तुमने दीन का नाम। नहीं रस्में नहीं रस्में नहीं उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 रस्तों को छुपाना लगता है, मुश्किल रस्तों को छुपाना लगता है। कान्हा तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। भाई आज कन्हैया दूल्हा स्वरूप में कितने प्यारे लग रहे हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। गुन नने गुन नने गुन न सरकार सरकार
बोलिए बांके बिहारी लाल की।
और बच्चों से विशेष निवेदन कि भाई आप लोग अव्यवस्था न बना बिगाड़े, और सभी माताओं से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर बैठे, व्यवस्थित रूप से आप पूजन करने आए और व्यवस्थित रूप से आप अपनी जगह पर स्थान पर बैठे। और एक बार पुनः जानकारी दें कि YouTube चैनल के माध्यम से आप मिथिला भाव सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य वैदेही जी जिनके मुखार बिंद से हम 7 दिवसीय कथा का श्रवण कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम इनके मुखार बिंद से कथा श्रवण कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर होती है कथा और आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो आप YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं घर बैठ करके ही। तो जरूर याद रखें मिथिला भाव चैनल। धन्यवाद। और कल बाके बिहारी लाल और सुदामा जी जिनकी परम मित्रता, जिसे कल कथा स्वरूप में हम सभी श्रवण करेंगे वैदेही जी के मुखारबिंद से। और कल ही हवन होना है, तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल कथा श्रवण करने के पश्चात हवन का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो आप सभी लोगों को उसमें सम्मिलित होना है और धर्म का लाभ लेना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अच्छा, एक बात है, आप लोग नृत्य नहीं करते हैं तो फिर नृत्य वाले गीत गाने की इच्छा नहीं हो रही है। भाई नृत्य करना अगर चाहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को बढ़िया इस प्यारे से माहौल में। और हमने देखा है कि शादी विवाह में ऐसे शांत तो नहीं बैठते हैं, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल शांत हैं। जुनवानी ये नाम याद रखिएगा, बताना पड़ेगा भाई कि वहां पे कोई नृत्य नहीं करता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और देखिए ये दादाजी के वचन है कि यदि अभी बैंड बाजा बज जाए तो आप लोग सब लोग नाचने लगोगे, लेकिन ये भगवान का दरबार है। ये एक ऐसा दरबार है कि यहाँ जो नाचेगा उसे कहीं पर भी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कहीं पर भी आप नहीं नाचेंगे। इसलिए यहाँ पर यदि नाच रहे हैं तो आप लोगों को इस दरबार में नाचना है। अरे छली आनंद लाल, छली आनंद लाल के, छली आनंद लाल, छली आनंद लाल, इनसे बची रही हो रात का। छली आनंद लाल, छली आनंद लाल, छलिया छली आनंद लाल, छली आनंद लाल, इनसे बची राधिका। छली आनंद लाल, इनसे बची रही हो राधिका। छली आनंद लाल, इनसे बची रही हो राधिका। बोल बाके बिहारी लाल की। बोली भाली बेचन दही बजरिया, चली जात रही बोली भाली बेचन दही बजरिया, चली जात रही बोली भाली बेचन दही बजरिया। और देखिए माता ये न देखे कि हमारी बाजू वाली नाच रही है तभी हम नाचेंगे, ऐसा नहीं। आपको नाचना है, ये बाके बिहारी लाल उनके सामने नाचना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि कौन हमारे बाजू में है। अरे चली जात रही बोली भाली बेचन दही बजरिया, चली जात रही बोली भाली बेचन दही बजरिया। ओ तई गेल में खड़ो रहोरी हो, ओ तई गेल में खड़ो रहोरी, जाने कहाँ सबरिया तई पिया मरो, तई पिया मरो, तई पिया मरो, तई पिया मरो। मोहन
नंदलाल इनसे बची रही हो राधिका। नंदलाल बरसाने नहीं आए सखी मोहन नंदलाल बरसाने नहीं आए सखी। अरे बरसाने नहीं आए सखी, बरसाने नहीं आए सखी मोहन नंदलाल बरसाने नहीं आए सखी मोहन नंदलाल बरसाने नहीं आए सखी। माता यशोदा जगाए रही है, द्वारे पे गौए रमाए रही है। माता यशोदा जगाए रही है, द्वारे पे गौए रमाए रही है। तो आइए चलते हैं, एक बड़ा प्यारा सा भजन आप सभी के बीच। भजन मतलब यही देसी राय, आप लोग जिसमें नृत्य कर सके वैसे वाले। अरे किले डारे पे रान काना ने मार के नजरिया रे। अब देखो राधा रानी की चाल कैसी है कि चले कि चले कि चले टेढ़ी मेरी चाल, कि चले टेढ़ी मेरी चाल, काना ने मार के नजरिया रे, लहकारे तेरा काना ने मार के नजरिया रे, लहकारे तेरा काना ने मार के नजरिया रे।
आइए हम सभी चलते हैं, अब आरती करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हो। यदि आप लोग नाचने के लिए तैयार होंगे तो बाद में भी नचा देंगे भाई, सभी को टेंशन नहीं है। अभी एक दिन और बाकी है आप लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और आरती के पश्चात आप अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। प्रसाद आप सभी को वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ही आप लोग अपने अपने घर के लिए जाएंगे। राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आप सभी श्रोतागण बंधु अपने यथा स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में भगवान नारायण की आरती करेंगे तथा कल पुनः पूज्य वैदेही जी के मुखारविंद से सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करके परीक्षित मोक्ष की भी कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कल ही सायंकालीन के वेला में हवन का कार्य भी किया जाएगा। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु अपने घर गृह कार्य से निवृत्त होकर के और भगवान नारायण के दरबार में आकर के पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः। सकलोपचारार्थे सुगंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम। ओम ईदागं हविः प्रजानानं अस्तो दासभिरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पाशोसने लोकसन्नभयासने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासुधतः